अल्लाह was best. अगर मेरे नान खटाई के साइज के दिल इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया तो आप अपने दिल से कहिए कि खुशियों की आदत डाल दें। अब इस घर को, हमारे परिवार को और हम दोनों को कभी कोई गम नहीं छुएगा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है काले जिन। मेरी पहली औलाद पे तुम्हारा हक होगा। मैंने कितनी बार रोशनी को गलत समझा, कड़वी कड़वी बातें कही, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता। सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए। आप अगर मुझे 9th मून से नहीं बचाते तो मैं आपको कैसे बचाती? अरे मेरे पास तो आपको बचाने के 9 मौके थे रोशनी, आपके पास तो सिर्फ एक मौका था, फिर भी आप मुझे बचा के ले आए। कैसे किया आपने ये? मेरी पहली औलाद पे तुम्हारा हक होगा। बताइए ना रोशनी, आपने कैसे किया है? क्या हुआ रोशनी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप ठीक तो है ना? जी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है रोशनी? प्लीज बताइए मुझे, आपने मुझे कैसे बचाया? दिल से दिल का कनेक्शन जब जिद पे आता है ना खान बाबा, तो दुनिया के बड़े से बड़े जादू को भी झुकना पड़ता है। आपको शायद एहसास नहीं है, पर हर मोमेंट में आप मेरे साथ थे। और जब आप और मैं साथ होते हैं ना, तो काला जिन तो क्या, लाल हरा पीला सब जिन को हारना पड़ेगा, है ना? एंड रेहान भी तो था मेरे साथ। I missed you भाई, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, आंखों से आंसू तो टपका दे। तेरे डुल्लू में डेंट नहीं पड़ जाएगा। ये बचपन से ही ऐसा है, अपने सारे इमोशंस को अंदर दबा के रखता है। ये इमोशनल है, दिखाता नहीं। बाल मत बिगाड़ो भाई। इतने साल आपसे दूर रहने के लिए सॉरी भाई। सॉरी। भाई के बुलाने पर कभी नहीं आया, लेकिन भाभी के बुलाने पर एकदम आ गया। कितना बड़ा हो गया है। काले जिन को हराने में अपनी भाभी की मदद की। रोशनी, काले जिन ने तुमसे कुछ मांगा?
मतलब? अमन, जिन सौदा करते एहसान नहीं। अगर उसने रोशनी को तुम्हारी रूह लौटाई है तो उसके बदले में उसने जरूर कुछ मांगा होगा। अगर अमन की जान वापस चाहिए तो आयाना और जिन्नात के बादशाह का पहला बच्चा यानी तुम्हारी पहली औलाद तुम्हें मेरे हवाले करनी होगी। काले जिन ने क्या मांगा रेहान? काले जिन ने मुझसे कोई सौदा नहीं किया भाई। रोशनी, मतलब सौदा आपने किया है रोशनी? काले जिन ने आपसे क्या मांगा? रोशनी, मेरी पावर्स। अब मैं आयाना नहीं हूँ कान बाबा, बस एक बेकरी का ख्वाब देखने वाली, नान खटाई बेक करने वाली, स्ट्रॉन्ग डोलो वाली मामूली सी लड़की हूँ। रोशनी, इतनी कुर्बानी देने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। आप मामूली बिल्कुल भी नहीं है। पर अब मैं आपको प्रोटेक्ट कैसे करूंगी? मेरी पावर्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए थी। आपका जादू मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता था, आपकी मोहब्बत करती थी। और मेरे लिए आप दुनिया की सबसे खास लड़की हैं, जिसकी दुआएं मुझे हर खतरे से बचा के रहेंगी। पर हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पावर्स जरूरी थे। तुझे क्या लगता है हमने तुझे तेरे क्लिप्स और मैजिक शो की वजह से अपनी बहू बनाया है? अमन बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरी मोहब्बत और खुदा पर यकीन। जब तक वो तेरे साथ रहेगा तो सबसे ताकतवर है। अब तो घर में दो दो हट्टे कट्टे जिन हैं, तो अब तो अपने घर पे कोई खतरा आएगा नहीं। सही कहा बेबी। अम्मी, एक तो अमन है, दूसरा जिन कौन सा है? बेबी रेहान, सॉरी भाई, मुझे लगा ये कमरा मेरा है। दादी ने कहा था कि ऊपर से लेफ्ट में दूसरा कमरा मेरा। अब ये थर्ड रूम है, सेकंड रूम इसके साथ। कि अमीफा, सॉरी, कंटिन्यू। या मैं ना वैसे काफी थक गया हूँ, शायद एक कप ब्लैक टी के लिए किसी जिन से लड़ना नहीं पड़ेगा। तेरे लिए ब्लैक टी मैं बना देता हूँ। भाई यार, बाल मत खराब किया करो। आपने भाई को बताया नहीं भाभी?
इस कमरे को बच्चों की नर्सरी बनाने के बारे में सोच रहा था। तो बनाना डोंकी फ्रॉम समवेयर। बेटा, जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, ठोकरें लगती रहती हैं, लेकिन उन हादसों, उन ठोकरों की वजह से हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ देते ना। अल्लाह ने चाहा तो रोशनी की गोद फिर से भरेगी। उसने तो तुझे खो दिया था, लेकिन उसकी मोहब्बत तुझे वापस लेकर आई है। इसलिए बेटा, अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। इंशाअल्लाह रोशनी दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी। और देख, मैं भी तो बूढ़ी होती जा रही हूँ, तेरे बच्चों के पीछे भागूंगी तो शायद फिर से जवान हो जाऊं। आपको भाई से बात छुपानी नहीं चाहिए भाभी। मैं बता दूंगी रेहान, पर अभी नहीं। खान बाबा अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले, मैं उनको कोई टेंशन नहीं देना चाहती। वो मैं मानता हूँ भाभी, लेकिन आपकी पहली औलाद पर जितना हक आपका है उतना भाई का भी है। उन्हें ये जानने का हक है। मैं जानती हूँ, मैं उन्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन सही वक्त पे। पर प्लीज अभी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खान पापा को कुछ नहीं बताओगे। प्लीज रेहान, प्रॉमिस, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। तो तुमने रेहान से चुप रहने का वादा ले लिया। कि अगर मैंने ब्लैक टी अच्छी नहीं बनाई तो ये कुछ नहीं कहेगा मुझे। अपने रूम के लिए कुछ सोचा है? मैं वो क्या मतलब, कुछ रंग वगैरह भरने हैं उसमें, या ऐसे ही अपने कपड़ों की तरह ग्रे ब्लैक, इसके अलावा कोई रंग दिमाग में आता ही नहीं है? इसीलिए कॉमेडी फिल्म भी नहीं देखता था, कहीं हंसी ना आ जाए। अपने रूम की डिजाइनिंग अपनी भाभी पे छोड़ दो। वैसे तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, और आप दोनों पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। पर हम तो अभी मिले हैं। आपसे तो बिना मिले भी आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद माली हमारे पीछे भागा, याद है रेहान? माहिरा और फरहान को कंधे पे लेकर भागे थे हम लोग। एक सेकंड, माहिरा और फरहान कौन है? इसके छोटे भाई बहन। पर उस दिन तो वो मुझे नहीं दिखे। माहिरा दिल्ली में पढ़ रही है। और फरहान? क्या हो रेहान? फरहान कहाँ है? पता नहीं। तुझे नहीं पता कि फरहान कहाँ है? पिछले 4 महीने से कोई नहीं जानता कि फरहान कहाँ है। वो लापता है भाई। पिछले 4 महीने से किसी को नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ है, और हम सब यहाँ बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। आई थिंक हमें उसे ढूंढना चाहिए। फरहान पहले भी ऐसा कर चुका है भाभी, और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि अब्बू हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, और अम्मी तब से ही इस बात के लिए मुझे कसूरवार मानती हैं। तुम्हें क्यों? क्योंकि ये भी एक जिन है। और फरहान भी। अब्बू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सच का सामना नहीं कर पाए और घर छोड़कर चले गए। और जब बाप घर छोड़कर जाता है तो उसके साथ बचपन भी चला जाता है। अब्बू के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मी नाराज रहने लगी। मैंने और महिरा ने तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन फरहान नहीं कर पाया। अम्मी और फरहान आपस में लड़ते थे।
मैं और महिरा बीच में फंस जाते थे। हर लड़ाई के बाद फरहान इतना नाराज हो जाता था कि कुछ महीनों के लिए घर से चला जाता था, पर वो हमेशा मेरे और महिरा के टच में रहता था। इस बार फरहान को घर से गए हुए 1 साल हो गया है। 4 महीने पहले उससे बात हुई थी, पर उसके बाद ना तो कभी उसका फोन आया, ना ही उसने किसी मैसेज का जवाब दिया। हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक रिश्ता खो चुके हैं, पर दूसरा रिश्ता नहीं खोएंगे। पर लास्ट वीक जब माहिरा के बर्थडे पर उसका कॉल नहीं आया तो पहली बार मुझे डर लगा कि कहीं मैं एक और रिश्ता तो नहीं खोने वाला। इतनी बड़ी बात तूने मुझे आज तक बताई क्यों नहीं? भाई आप तो जानते हैं कि आपकी और मेरी फैमिली के बीच में रिश्ते कैसे हैं। मेरी आपके क्या होता है रेहान? हम लोग अलग रहते हैं क्योंकि हमारी अम्मी आपस में नाराज रहती है, लेकिन इसके बावजूद फैमिली तो एक रहती है ना। देखिए फैमिली में कुछ भी किसी एक का नहीं होता है। एक की खुशी पे दूसरे का हक होता है और दर्द पर भी। ये दर्द मेरा भी है। मैं वादा करता हूं फरहान को मैं ढूंढूंगा, वो जहां कहीं भी है फरहान को ढूंढ के रहेंगे। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।